कोरिलेशन की। अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है, जो मेन पॉइंट है कि ये मेरे पास था ऑटो कोरिलेशन इस मॉडल के अंदर पाई जाती है। रिजॉल्व करने का तरीका क्या है? रिजॉल्व करने का तरीका ये है कि हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग डालते हैं, जिसको हम AR1 टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AR1 टर्म बोलते हैं। ठीक है, AR1 टर्म बोलते हैं। नॉर्मली लोग इसको AR1 भी लिख देते हैं, लेकिन या इसको हम कह सकते हैं कि हमने अगर ऑटो कोरिलेशन को रिमूव करना है तो ये ऑर्किड कॉचरेन का जो प्रोसीजर है जो कहता है कि अगर आप डिपेंडेंट वेरिएबल्स के लैग टर्म्स को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल के अंदर शामिल करें तो उस सूरत के अंदर आपके मॉडल के अंदर जो ऑटो कोरिलेशन का इशू है वो रिजॉल्व हो जाता है। अब आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जब मैं इस इक्वेशन को एस्टिमेट करता हूं तो यहाँ पर डर्बन वाटसन की वैल्यू 0.37 है। जब मैं इस इक्वेशन के अंदर लॉग ऑफ कंजप्शन जो है उसको मैं ऐड करता हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल का लैग लेता हूँ एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके करूंगा तो इस वैल्यू के ऊपर नजर रखिएगा कि ये वैल्यू चेंज होती है और कितनी चेंज होती है। मैं ओके किया तो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई है? 1.72। हमने ऊपर एक लेवल रखा था, यहाँ पर ये देखिएगा कि अगर 0 को अप्रोच करे तो पॉजिटिव ऑटो कोरिलेशन, 2 को अप्रोच करे तो नो ऑटो कोरिलेशन, अगर 4 को अप्रोच करे तो नेगेटिव ऑटो कोरिलेशन। अगर अब मैं कहूँ तो 1.72 जो है वो किसको अप्रोच करती है? आप सीधा कहेंगे कि सर ये 0 को नहीं 2 को अप्रोच करती है, 2 के करीब करीब है। तो उस सूरत में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड किया जो बेसिकली क्या था? कंजप्शन का, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल का AR1 टर्म था। तो ये वैल्यू 1.72 को अप्रोच हो गई। ओके, अगर मैं सपोज एक और काम करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए कि log ऑफ CONS -2 लेता हूँ, सेकंड लॉग ले लेता हूँ, कंजप्शन का सेकंड लैग पीरियड डाल देता हूँ एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिएगा कि ये वैल्यू 1.727 मैं ओके करता हूँ तो देखिएगा 1.717 हो रही है। ओके, यानी कि लॉग ऑफ कंजप्शन का है तो ये वैल्यू नॉर्मली कम हो रही है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ, लॉग ऑफ कंजप्शन CONS -3 कर देता हूँ, थर्ड लॉग लैग ले लेता हूँ। ओके, तो ये वैल्यू 2.169 को अप्रोच कर गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 2 को अप्रोच कर गई है। तो यहाँ पर 2 को अप्रोच करती है। अब टॉप नजर आता है इस वैल्यू के अंदर, हमें 2 भी डिफाइंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर मॉडल के अंदर ऑटो कोरिलेशन नहीं है। यानी कि अब यहाँ पर ये समझना है कि जब आपने ऑटो कोरिलेशन को रिमूव करना है तो आप AR1 टर्म्स उतने डालते जाइए जब तक आपकी ऑटो कोरिलेशन रिमूव नहीं होती। अब सवाल पैदा होता है कि सर कितने ऑटो AR टर्म्स डालने चाहिए? ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ डाटा कैसा है। अगर आपका क्वार्टरली डाटा है तो फिर AR4 तक आप जा सकते हैं, क्योंकि एक साल में 2 क्वार्टर होते हैं। अगर आपके पास बाई एनुअल डाटा है तो आप लोग, ये सेमी एनुअल डाटा जिसे आप कहते हैं, तो वो उसकी 2 हैं साल के अंदर, यानी कि 6 मंथ्स के बाद आपके पास डाटा आ रहा है तो उस सूरत में फिर AR1 और AR2 डाल सकते हैं, तो AR3 नहीं डाल सकते उसको रिमूव करने के लिए। तो ये बेसिकली हमारे पास एक जिसे कहते हैं रूल ऑफ थंब है कि नंबर ऑफ AR टर्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डाटा विच यू हैव। द क्वार्टरली डाटा यू हैव टू मूव टू AR4 तक है, तो उस वक्त तक आप उसको, जब आपके ऑटो कोरिलेशन रिमूव नहीं होता उस वक्त तक आप AR टर्म्स को ऐड करते जाइए।